हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 की बुक पढ़ेंगे, इंग्लिश रीडर कक्षा 8 की। लेसन 8 है, यानी कि कक्षा 8 है और पाठ भी ये 8 ही है आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम क्या है? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मिसाइल मैन। चलिए शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। लाइन बाय लाइन इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वगैरह भी हम लोग साथ में करेंगे। चलिए देखते हैं। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2002 to 2007. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 at Rameswaram in Tamil Nadu। चलिए यहाँ तक ही इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। पहले समझिएगा, इनका नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली अक्सर, नोन एज यानी कि जाने जाते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम के नाम से। अर्थात इनका शार्ट नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और इनका पूरा नाम ये लिखा हुआ है। यहाँ तक इनका शार्ट फॉर्म दिया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। और ये कब बने थे? 2002 से 2007 के बीच में भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। आगे देखते हैं। APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931, यानी कि इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एट रामेश्वरम, यानी कि रामेश्वरम इन तमिलनाडु में। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? कह सकते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। ऐसे कहेंगे, तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक ग्राम में या गांव में या शहर में हुआ था। आगे देखते हैं। ऑल्दो ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, ही वॉज बॉर्न उनका जन्म हुआ था, इन अ पुअर फैमिली एक गरीब परिवार में, यानी कि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। ही वॉज एन एक्सपेंटेंसली, मतलब इसका मतलब होता है असाधारण। ठीक है, एक्सपेंटेंसली का मतलब असाधारण, ब्रिलियंट माने होशियार, चाइल्ड मीन्स बच्चा। अर्थात क्या कह सकते हैं? वह एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चे थे, या वह असाधारण रूप से मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली बालक थे। हिज फादर जैनुलाब्दीन, इनका मतलब जैनुलाब्दीन, समझिएगा ये और ये सेम है। ठीक, इनके पापा जैनुलाब्दीन वाज अ बोट ऑनर हु फियर्ड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। समझिएगा इसको कह सकते हैं हिज फादर जैनुलाब्दीन, यानी कि उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे। एक बोट ऑनर, बोट का मतलब होता है नाव, ऑनर मीन्स मालिक, बोट के मालिक थे। हु का मतलब जो, फेरिड हिंदू पिलग्रिम्स मानो कि हिंदू यात्रियों को, एट द रामेश्वरम द टेम्पल इन तमिलनाडु, यानी कि रामेश्वरम टेम्पल मंदिर इन तमिलनाडु। समझिएगा, फेरिड का मतलब होता है नौका से सवारी करना। क्या मतलब होता है इसका? फेरिड का
इसका मतलब होता है नाव से सवारी करना। समझ गए। अब इसका अर्थ देख लेते हैं हम लोग, पूरा देखते हैं इनको। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे जो तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में हिंदू तीर्थयात्रियों को नाव से लेकर जाते थे। पिलग्रिम मीन्स होता है तीर्थयात्री, यानी कि कहीं पर जाना धार्मिक स्थलों में, उसको तीर्थयात्री बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क्यू। मॉस्क्यू मीन्स होता है मस्जिद, लोकल मीन्स पास की या वहीं लोकल की, यानी कि हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम, यानी कि उनके पिताजी भी एक इमाम थे। एट द लोकल मॉस्क्यू, यानी कि लोकल की मस्जिद में, पास की मस्जिद में। एंड हिज मदर आसियामा वाज अ हाउस वाइफ। आसियम्मा बोल रहे हैं इनको, आसियामा पढ़ें या आसियम्मा? आसियम्मा, हमारे हिसाब से तो आसियम्मा ही पढ़ेंगे इनको। ठीक है, क्या थी? वाज अ हाउस वाइफ, यानी कि घर में रहती थी, घर का काम काज करती थी। तो यहाँ से इसका अर्थ फिर से देख लेते हैं। उनके पिताजी, हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क्यू एंड हिज मदर आसियम्मा वाज अ हाउस वाइफ, यानी कि उनके पिताजी लोकल मस्जिद में इमाम थे और उनकी माँ हाउस वाइफ थी, यानी कि गृहिणी। हाउस वाइफ को गृहिणी कहते हैं। समझ गए। ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज, यानी कि वे छोटी उम्र से ही काम करना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। बचपन से ही ये काम करने लगे थे, छोटी उम्र में ही। देखिए, ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स, यानी कि इमली के बीज, एंड न्यूज़पेपर्स और अखबार, टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली का सपोर्ट करने के लिए। तो इसको कह सकते हैं कि वह छोटी उम्र में ही काम करने लगे थे अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए, यानी अपने परिवार की मदद के लिए। वह इमली के बीज और न्यूज़पेपर बेचते थे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, यानी कि अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, यानी कि रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल नाम है। कलाम went to attend सेंट जोसेफ कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली है। इसका नाम देखो क्या है, तिरुचिरापल्ली पढ़ेंगे इसको। ठीक है, नाम है स्थान का। इसका अर्थ देख लेते हैं। चलो इसको फिर से पढ़ लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली, यानी कि तिरुचिरापल्ली स्थान का नाम है। इसका अर्थ क्या होगा? अपने स्कूल की पढ़ाई रामेश्वरम प्राथमिक स्कूल से पूरी करके कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। अटेंड मीन्स दाखिला लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। द कॉलेज वाज कहाँ खो गया, 1 मिनट। ओके, द कॉलेज वाज एफिलिएटेड मीन्स होता है संबद्ध, एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा देखते हैं। द कॉलेज वाज
कॉलेज वाज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यानी कि ये कॉलेज मद्रास यूनिवर्सिटी से संबंधित था। फ्रॉम वेयर, यानी फ्रॉम वेयर मतलब जहाँ से। ही ग्रेजुएटेड, उन्होंने ग्रेजुएशन किया इन फिजिक्स में इन 1954, अर्थात 1954 में उन्होंने वहाँ से फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से ग्रेजुएशन किया। ठीक, ग्रेजुएशन का मतलब होता है स्नातक। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। एरो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। आगे देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक, ग्रेट माने महान, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वाज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि वे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी बने या बनाए गए। चांसलर मीन्स होता है कुलपति। क्या होता है? कुलपति। यूनिवर्सिटियों में बनाए जाते हैं कुलपति। ठीक है, आगे देखते हैं। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है DRDO। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 1958 एंड देन ज्वाइंड, और तब ज्वाइन किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो इसको बोलते हैं, इन 1963। समझिएगा, ये DRDO है और ये इसरो है। DRDO में 1958 और इसरो में 1963 में ज्वाइन किया था। तो इसका अर्थ देखते हैं। 1958 में उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO के साथ काम किया और फिर 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो से जुड़े। समझ गए इसका अर्थ। ही मेड साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट कुछ नेक्स्ट पेज में है जो हम पढ़ देते हैं। एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, पूरा हमने पढ़ दिया है, आप लोग नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं। तो इसका अर्थ देखते हैं क्या होगा। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सैटेलाइट, सिग्निफिकेंट लिखा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। समझते हैं। भारतीय उपग्रह बनाने और साथ ही DRDO के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान देना किसी चीज़ में। इंडियन सैटेलाइट, यहाँ तक देखिए हमने पढ़ा दिया आपको, यहाँ से यहाँ तक। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV 3rd, he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite, इसको समझ लीजिएगा, इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
SLV थर्ड इन इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट। रोहिणी सैटेलाइट का क्या नाम है? रोहिणी। इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब होता है कक्षा, ऑफ द अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी की कक्षा, इसको कह सकते हैं। इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की कक्षा। चलिए इसका अर्थ देखते हैं क्या होगा। SLV थर्ड के परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने रोहिणी या रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित करने में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV थर्ड के विकास और संचालन में योगदान दिया। यहाँ तक इसका अर्थ ये होगा। फिर से आप लोग देख सकते हो, सेंटेंस ये इतना बड़ा लिखा है इसलिए बड़ा अर्थ भी बन रहा है। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV थर्ड ही कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियंस फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV थर्ड इन इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। यहाँ तक होता है। फिर से देख लेते हैं भाई इसका अर्थ हिंदी में क्या होगा। SLV थर्ड के परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित करने में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV थर्ड के विकास और संचालन में योगदान दिया। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज द फील्ड ऑफ मिसाइल। फील्ड ऑफ यानी कि मिसाइल के क्षेत्र में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यानी योगदान रहा। तो इसका अर्थ क्या होगा। उनका महानतम योगदान प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में रहा, यानी कि मिसाइल के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान मिसाइल के क्षेत्र में रहा, यानी कि मिसाइल बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की, काम किया। देखिए, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल वेयर डेवलप्ड बाय हिम, यानी कि इतनी मिसाइलों का निर्माण इन्होंने किया। कौन कौन सी? अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल इनके द्वारा बनाई गई, डेवलप की गई। ठीक है। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। समझिए, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल उन्होंने ही विकसित किए। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान तकनीकी विकसित करने के लिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा गया। भारत का मिसाइल मैन कहा गया, समझिए। ठीक है। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल इसके लिए और व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए, इनका जब इन्होंने निर्माण किया तब इनका नाम पड़ा था मिसाइल मैन। बिसाइड्स बीइंग सच ए ग्रेट साइंटिस्ट, यानी कि एक महान साइंटिस्ट होने के अतिरिक्त या के बावजूद ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू, वह एक महान वैज्ञानिक भी थे, या कह सकते हैं एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ वे एक महान लेखक भी थे। इसका सही अर्थ यही बनेगा। एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान लेखक भी थे, समझिए, लेखक भी थे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। सच एज विंग्स ऑफ फायर, यानी कि किताब का नाम है इनका, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। इग्नाइटेड, किताब का क्या नाम है? इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन,
यानी कि तीसरी किताब ही है टारगेट 3 बिलियन। कौन सी किताब है? टारगेट 3 बिलियन। अगली है टर्निंग पॉइंट्स। कौन सी है? टर्निंग पॉइंट इंडिया 2020। एंड नेक्स्ट है अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। माई जर्नी, इतनी किताबें इन्होंने लिखी हैं। ही हैज़, आगे देखते हैं, ही हैज़ मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक इंडिया 2020। अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, हिज advice to the youngest of the nation was to dream। यहाँ तक देखते हैं, यहीं तक पैराग्राफ बन रहा है, फुल स्टॉप यहीं आ रहा है हमारा। चलिए देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ वे एक महान लेखक भी थे। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020, अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। अपनी किताब इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम में उन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए अपने सपनों का उल्लेख किया। समझ गए? अपने सपनों का उल्लेख किया। क्या उल्लेख किया है देख लेते हैं। अपने सपने का उल्लेख किया है। कह रहा ही एडवाइज टू यंगस्टर, उन्होंने यंगस्टरों को सलाह दी है। क्या सलाह दी है? यंगस्टरों को, ये यंग लोग हैं, जवान लोग, यानी कि युवा लोग, युवाओं के लिए उनकी सलाह थी, सपने लो, यानी कि सपने लो, सपने देखो या सोचो। आगे देखते हैं, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। अर्थात सपने सोच में परिवर्तित होते हैं और सोच का परिणाम कर्म है। एक्शन मीन्स होता है कर्म या कार्य, और रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, और थॉट का मतलब होता है विचार। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड मीन्स होता है सम्मानित करना, हिम विथ पद्म भूषण 1981, यानी कि पद्म भूषण पुरस्कार है 1981 में मिला, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। अब इनको इतने अवार्ड भारत सरकार ने दिए थे, ठीक है। कौन कौन से अवार्ड हैं देख लीजिएगा। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1997 में देकर सम्मानित किया था। यानी कि इतने पुरस्कार इनको मिले थे। नेक्स्ट लाइन क्या है? डॉक्टर कलाम पास्ड अवे में होता है गुजर जाना या ख़त्म हो जाना। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015 वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर, यानी कि डिलीवरिंग अ लेक्चर मतलब पढ़ाते समय पढ़ा रहे थे, एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इन शिलांग में। अर्थात 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंध संस्थान यानी कि IIM शिलांग में अध्यापन कार्य के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि पढ़ाते समय उनकी मृत्यु हो गई। द
होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड। होल वर्ल्ड मीन्स सारा संसार। शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब होता है सदमा लगना। शॉक्ड सैडेंड बाई द सडन, सडन मीन्स होता है अचानक, एंड अनटाइमली मालिक बिना समय, डेथ ऑफ द सिंपल हम्बल एट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम। सिंपल का मतलब साधारण और हम्बल का मतलब होता है विनम्र। एट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब वहाँ महान, मैन ऑफ आवर टाइम्स यानी कि हमारे समय के। तो इसका अर्थ क्या होगा? सिंपल मतलब होता है साधारण, हम्बल का मतलब विनम्र। तो समझिएगा, साधारण, विनम्र, साथ ही हमारे समय के सबसे महान व्यक्ति की अचानक एवं अकाल मृत्यु के बारे में जानकर सारी दुनिया सदमे और दुख में डूब गई। ये लेसन यहाँ से होता है कंप्लीट। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर भी। चलिए फटाफट एक्सरसाइज भी देख लेते हैं और ये लेसन ख़त्म हो। एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास, कंप्रिहेंशन क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए क्या है? व्हेन एंड वेयर वाज APJ अब्दुल कलाम बॉर्न? तो इसका आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। पढ़ा चुके हैं, ये सब समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली? यानी कि अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए वो क्या करते थे? इसका आंसर है ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स यानी कि इमली के बीज एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली का सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्कड? यानी कि 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जहाँ पर वो काम करते थे। चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 तो DRDO था, है ना, और नंबर दूसरा था इसरो। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पहला था, और इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ये था हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है नेम द बुक इन विच ही मैंशनड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलपमेंट कंट्री? किस बुक में डेवलपमेंट कंट्री बनाने का सपना देखा था? इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, ये 2 किताबें थी इनकी, ठीक, 2020 थी और एक ये थी। चलिए ए नंबर है लिस्ट द अवार्ड्स बाय विच APJ अब्दुल कलाम वाज ऑनर्ड? यानी कि अवार्ड कौन कौन से मिले थे ये हमें बताना है इसमें। देखिए कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, है ना, इतने अवार्ड इनको मिले थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर F वाई इज़ डॉक्टर कलाम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? यानी कि इंडिया के मिसाइल मैन के नाम से क्यों जाने जाते हैं? डॉक्टर कलाम इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क, अपने कार्य के लिए, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक, बताया था बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। इन 2 चीज़ों की वजह से इनको मिसाइल मैन कहा गया है। वर्ल्ड पावर देख लेते हैं। ये आपकी बुक में मिलेगा कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मिसाइल, यानी कि मिसाइल के नाम कंप्लीट करने थे। तो पहला है अग्नि, दूसरा है पृथ्वी, फिर है नाग, आकाश और त्रिशूल। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग अपनी बुक में भी फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में जो ब्रैकेट दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इसी में, ठीक है, वर्ल्ड पावर में, उसमें भरना था। देख ली एग्जाम्पल
एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसको एग्जाम्पल विथ अ ब्लैंक फेस सी सेड माई पर्स इज़ एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी और ब्लैंक ये दोनों भरने थे। चलिए देखते हैं ए नंबर पहले देखो इसका, ए या फर्स्ट कुछ भी कह सकते हैं। पहला है, इसमें भरना है द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स में दोनों में भरना था। प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाध्यापक होता है और प्रिंसिपल्स मीन्स होते हैं सिद्धांत। नेक्स्ट था, फर्स्ट में आप भरेंगे लिटिल चिल्ड्रेन हैव स्मॉल हैंड, इन दोनों में से एक बनना था, तो लिटिल चिल्ड्रेन और स्मॉल हैंड भरेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर है यानी कि सी है, यू शुड लिव इन यूनियन बिकॉज यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। यूनिटी और यूनियन में भरना था, ठीक है। हम लोग यूनियन में रहते हैं, यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, एकता में शक्ति कहते हैं इसको। 4 नंबर है, द हैंडसम यंग मैन हैज़ अ ब्यूटीफुल वाइफ, ठीक, इसमें ब्यूटीफुल भरेंगे और यहाँ पर हैंडसम। लड़कों के लिए हैंडसम लिखा जाता है और लड़कियों को ब्यूटीफुल कहा जाता है। अगला है लैंग्वेज प्रैक्टिस, देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बताना था, देख लीजिएगा इसको भी। नंबर 1 है, बीरबल वाज क्लेवरर देन द अदर मिनिस्ट्रियर्स। क्लेवर, वैसे क्लेवरर ठीक नहीं, इसे क्लेवरर ना कहेंगे, मोर क्लेवर भी कहते हैं इसको, MORE, मोर क्लेवर, ठीक है। नेक्स्ट है, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, हाई का हाईएस्ट बनाएंगे। फिलहाल सही ये भी होता है, मोर लगा के भी हम इसको सही कर सकते हैं, दोनों सही हैं कुल मिला के, कन्फ्यूज न रहिएगा, ठीक है। द एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक, हाई का एडजेक्टिव बनाया गया है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हाई से हाईएस्ट बना है। नेक्स्ट है, चाइना इज अ बिग कंट्री, बिग की जगह हम बिगेस्ट करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, चाइना इज अ बिगेस्ट कंट्री, ठीक है। चाइना इज अ बिगेस्ट कंट्री। सुप्रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक, टॉल का टॉलेस्ट बनेगा, ओल्ड का ओल्डर, लेकिन एडजेक्टिव है तो ओल्डेस्ट होना चाहिए यहाँ। ओल्डेस्ट, ठीक, ओल्ड। हेलोस्ट, ऐड ly to the words given in the box to form adverbs and choose the correct adverbs to make meaningful sentence, ठीक, ly लगाकर सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल। इसे लिखा है साइलेंट, ब्रेव, ब्राइट, नेट और केयरफुल। देखते हैं इसको भी। सी राइट्स वेरी नीटली, नंबर 1। नंबर 2 है, द सोल्जर स्वॉट ब्रेवली, ये ly लग रहा है, ठीक है, दोनों में। अगला है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द नेसेसरी पंचुएशन मार्क, यानी कि पंचुएशन मार्क का प्रयोग करना है। विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, ये इसका सही बनेगा, ठीक है। फिर है, देलही द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, तो इसका पंचुएशन ये वाला सही होगा, डी कैपिटल होगा,
इंडिया का आई कैपिटल होगा, यहाँ कामा लगेगा, और ये यमुना का वाई कैपिटल और यहाँ फुल स्टॉप होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, तो इसका सही पंचुएशन ये वाला है। हाउ का एच कैपिटल होगा और स्काई इज के बाद एपोस्ट्रॉफी लगेगा। ठीक है, एक्सक्लामेटरी, वेयर डू यू वांट टू गो आस्क्ड मीरा, एच इसका डब्लू हो जाएगा बड़ा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और आस्क्ड मीरा का एम बड़ा हो जाएगा। समझ गए। एक्टिविटी देखते हैं इसकी क्या है। लेट्स रीड द फॉलोइंग, इसका आंसर डू इट योर सेल्फ, आंसर नहीं, इसको खुद करना है। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग वाली। लेट्स राइट, और लिखें। इफ़ यू वेयर गिवन अ चांस टू आस्क प्रेसिडेंट कलाम द 3 क्वेश्चंस, व्हाट वुड दे बी। पूछ रहा है कौन से क्वेश्चन पूछोगे, तो क्वेश्चन एक तो ये आपका बनेगा, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टडी सो मच इवन आफ्टर लिविंग इन अ हम्बल बैकग्राउंड। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो, वाई डू यू थिंक पीपल ऑफ इंडिया कॉल यू पीपल्स प्रेसिडेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, ये बना सकते हो, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ योर टाइम्स एंड द प्रेजेंट टाइम्स। इतने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया कंप्लीट लेसन आपका। ना समझ में आया दोबारा पढ़ सकते हैं, इसको रिपीट करके देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।